कानून तो कुछ लेती नहीं है, सरकार एक्शन लेती है, कुछ नहीं लेती है। तो एक तरीके से ये कानून आपकी चैनल के थ्रू पूरे भारत के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि होना चाहिए, इमीडिएटली फांसी देनी चाहिए जो भी रेप के जो है जो अक्यूज है उनको। स्कूल्स वजह से मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हमारे देश की कानून व्यवस्था। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सोच। जिस देश में हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को देवी के रूप में, कभी दुर्गा तो कभी काली तो कभी लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, हम उसी देश में उन्हीं देवियों के साथ लगभग हर 15 से 16 मिनट के बीच में एक दुष्कर्म जैसा दुष्व्यवहार करते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? उसी वजह को ढूंढने के लिए और जानने के लिए हम पब्लिक के बीच में दिल्ली के राजीव चौक, जो हमारे दिल्ली का सेंटर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम जानेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या सरकार वजह है, कानून वजह है, समाज वजह है, शिक्षा वजह है, पुरुष वजह है या महिला वजह है? चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जुड़े हैं वीटेल्स के साथ और जानने की कोशिश की जद्दोजहद में लग जाते हैं। सर वही वजह है कि सरकार कुछ बहुत ढील कर रही है और ये लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, बहुत वो है जी। अपने ढंग से रहना चाहिए, अपने हिसाब से रहना चाहिए जी, तो मतलब अपने नजरिए को बदलो। जी। जैसे मेरी बहन है जी उसको मैं कभी भी गलत नजर से नहीं देख सकता। जी बिल्कुल। उसी तरह से हमें दूसरों की भी बहन को, बेटियों को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। तो शिक्षा भी वजह है जी। दूसरा कानून भी है, कानून में भी कमी है जी ठीक है। जी आपको वर्तमान का पता है कि जो हमारे देश के साइंटिस्ट है वो जेल के अंदर है और जो रेपिस्ट है वो जेल से रिहा हो रहे हैं। जी तो वो शर्मनाक बात है ये देश के लिए। बिल्कुल। वो देश की बेटी होती है, वो किसी जात धर्म की बेटी नहीं होती। वो देश की बेटी है। देश की बेटियों के साथ इस तरीके के काम हो रहे हैं तो बहुत गलत है। संस्कार नॉलेज देनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब बहुत से पेरेंट्स कहते हैं बुक से पढ़ो, ये करो वो करो, तो जरूरी नहीं है हर चीज़ें बुक में बताई गई। जी वैल्यूज वगैरह जो होते हैं, संस्कार, वो तो घर से ही सिखाए जाते हैं। मेरी नज़र में जो वजह है वो समाज में एक तो अज्ञानता जो फैल रही है और जो वेस्टर्न कल्चर को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और जो हमारा सनातन कल्चर है उसकी तरफ युवाओं का ध्यान नहीं है। जी ठीक है, बच्चों को जबकि गीता पढ़नी चाहिए, रामायण की तरफ ध्यान होना चाहिए, है ना। अगर अपने ग्रंथों पे और अपने उस पे जाएंगे तो लोगों में समझ में आएगा कि मतलब ये चीज़ गलत है और ये ठीक है। ये महिला को सोचना चाहिए, ठीक है, अपने घर से निकलती है, ठीक है। अब जैसे ये बाइक है, बाइक पे महिला बैठती है, जी हाँ, गेट मर के साथ, जी, ठीक है जी ये वजह है जी। ठीक है। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। ओके अगर जैसे मैं आचार्य प्रसन्न को सुनता हूँ तो उनकी एक अलग सोच है, ठीक है। क्योंकि रेप केस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी एजुकेशन का लेवल उतना है नहीं। जी और अगर आप दूसरे अगर सोर्सेज को आप पढ़े जी तो उनमें ये लिखा गया है कि लड़कियों को जो छोटे कपड़े जो पहनती है वो क्यों पहनती है। जी अगर आप उनको, जो मेल है, जो पुरुष है, अगर आप उनको आप उनको दिखाओगे जी। तभी ना उनकी आंखें वहाँ पर जाएगी और उनके माइंड में वो मतलब हार्मोन्स वो सब रिलीज होंगे, बिल्कुल। राइट। तो दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये भी है कि लड़के इतने मैच्योर है नहीं कि लड़कियों को उतनी रिस्पेक्ट दे के या तो फिर उस नज़र से देख सके। ओके कि वो मेरी बहन है, जी ठीक है, ये मेरी बेटी है। जैसे हम एक को देखते हैं ना, वैसे ही हमें दूसरों को भी देखना चाहिए। तीसरा क्या है, ये जो आजकल मोबाइल्स वगैरह ये जो चले हैं ना, जी जी इसमें अच्छी बातें भी आती हैं, ये नहीं कह रहा मोबाइल हाँ, बेकार है, जी अच्छी बातें भी आती हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ना, जो यंग जनरेशन है, जी वो गलत चीज़ें ज़्यादा देखते हैं इसमें। जी ये मेरा मानना है। देश की सरकार है और देश की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जी जो आज सत्ता में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो जिम्मेवार है इसके। अगर कोई कानून ऐसा बने कि देश में महिला और बेटियों का सम्मान हो, एक सुरक्षा का उनका एक बेसिस हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर देश के अंदर एक बच्ची का रेप होता है और देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि देश की बच्चियों को इस तरीके से बलात्कार हो रहा है। तो बहुत शर्म की बात है नेताओं के लिए जो एक बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत शर्मनाक बात है। और मगर जी अपनी दूसरे को बहन बेटी माने, अपनी बेटी मानते आप दूसरी बेटी मानो, ठीक है। अपनी बहन को मानते दूसरी बहन को मानो, ठीक। इसमें क्या है, हमारी बहन बेटी बाहर निकलती हैं, जी जी सबकी निकलती हैं। बिल्कुल। अब जिसको नहीं देखो, अब बहन बेटी मानो, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे मान के चलिए मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं क्लब गया, पार्टी में गया, मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई, जी मेरे पास पैसा है, जी ठीक है, मेरे पास पैसा है तो क्या नाम है, मेरा मन कर गया कि मैं चल भाई ये लड़की मुझे पसंद आ गई, इसको मैं उठा के इसका मैंने रेप कर दिया। और मेरा बाप पैसे वाला है, जी। अब मुझे पता है मेरा बाप पैसे वाला है तो मेरे को तो छुड़ा लेगा,
और कानून जब तक मेरी जेब में पैसा है तो कानून तो मेरी मदद कर ही देगा। वही चीज़ आपको ख़त्म करनी है। देखिए, कानून तो अपने आप में देश में बहुत सारे लागू हैं, पर कानून का पालन कोई भी व्यक्ति हो वो तो करते ही करता है, पर जो हमको स्वयं में जागरूक होना पड़ेगा। जी। दुनिया का कोई भी कानून हो, अगर हम जागरूक नहीं है तो वो चल नहीं सकता। तो इसमें सर मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जैसे ईरान आप ले लीजिए, इराक ले लीजिए, जो भी लाइक मिडल ईस्ट कंट्रीज है, तो वहाँ पर रेप की सज़ा क्या है आपको पता होगी। जी बिल्कुल। कि डायरेक्ट या तो उनको जेल दी जाएगी इमीडिएटली, या तो डायरेक्ट उनको फांसी दी जाएगी। सीरिया में डायरेक्ट फांसी है, इराक में डायरेक्ट फांसी है, टर्की में जेल है आई थिंक। तो इंडियन कानून इतना करप्टेड है, इतना भ्रष्टाचार है भारत देश में। जैसे अभी यूपी के एक जिले से कोई एमपी है जिन्होंने अभी रेप किया था, उनको अभी बेल मिल गई है। जी, उन्नाव की केस की आप बात कर रहे हैं। हाँ, उनको अभी बेल मिल गई है। तो उनको बेल क्यों मिली? हमारा देश में आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि पूरा मीडिया, पूरा कोर्ट, जज सब बिकाऊ है। रेपिस्ट के लिए एक अलग कानून बनाया जाए मेरे हिसाब से, कि रेपिस्ट को किसी जाति या धर्म से ना जोड़ा जाए, उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए या फांसी दे देनी चाहिए। अगर किसी पे भी ये लागू होता है तो आगे होगा ही नहीं। फिर ये अगर कानून सख्त है तो कोई रेप होगा ही नहीं। मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए, जैसे बाहर के देशों में स्ट्रिक्ट रूल्स है, इसलिए वे खुलेआम नहीं कर सकते और उन पे एक्शन जल्दी लिया जाता है। तो हमें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स करने पड़ेंगे, पुलिस को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। करप्शन सब बहुत हो रहे हैं सर, आपको ही पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हमें स्ट्रिक्ट रूल बहुत चाहिए कि बंदा अगर किसी को छेड़े तो 100 बार सोचे। स्कूल्स वजह है सर मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। ओके। क्योंकि अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन ठीक से दी जाएगी, एंड पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को घर पे एजुकेशन दी जाए, क्योंकि इन चीज़ों को छुपाते हैं, बचाते हैं। बच्चा किसी कोने में जाके गलत करता है और ड्यू टू उसको पूरा समाज उसी को सफ़र करता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकती, हर गली हर घर में पुलिस अवेलेबल नहीं रह सकती, पेरेंट्स हर जगह अवेलेबल। तो नीड की बच्चों को खुद से अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, एंड बच्चे मतलब कि इंडिपेंडेंट है कि वो कभी भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बट मतलब कि गली नुक्कड़ पे हर जगह पर ये देखने को आजकल हमें नॉर्मल मिल जाता है। हम खुद की भी, मेरी बेटी है, हम मतलब डरते हैं कि बच्चा बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। मतलब तो मेरे हिसाब से मतलब गवर्नमेंट की कोई इसमें इशू नहीं है, इसमें मेनली है सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जी। सनातन की तरफ गौर करें बच्चे जी, तो ये दिक्कत मुझे लगता है कि कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है हमारे देश की कानून व्यवस्था, जो सबसे गंदी है। लोगों के अंदर कानून का कोई खौफ ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि खौफ ना होने के कारण आदमी को मालूम है कि मैं बलात्कार करूंगा, मेरा एमएलए बैठा है, मेरा ऊपर के मेरे कुछ साथी बैठे हुए हैं, अब जिसकी पहुंच है उसके साथ ऐसा है। जो मीडिया में ज़्यादा उछल गया उस पर एक बार कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो मीडिया दबा दिया तो उस चीज़ पे कभी कार्रवाई होगी ही नहीं। ये भी तो हो सकता है। देखो, आप कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं, चाहे आप लॉ की बात करें या मीडिया की बात करें, सबको पता है कौन किस तरीके से कैसा काम कर रहा है। तमाशा बना के रखा है देश में। जी बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ आपकी। कोई भी चैनल है फेयरली कोई काम नहीं कर रहा है, सब जानते हैं सच्चाई है, लेकिन पता नहीं किस बात का डर है। लोग सच के लिए बोल क्यों नहीं रहे। लॉ जो बना हुआ है अच्छा बना हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि क्रिमिनल के लिए जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है और जो पैसे के दम पे जो चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है, वो प्रॉब्लम है। बेसिकली तो कुछ सिविक सेंस होनी चाहिए जी, और बाकी और भी बहुत तरह की चीज़ें होती है जिसे मुझे इल्म नहीं है उतनी जी, पर ये सब होनी चाहिए। इसके मुख्य कारण गवर्नमेंट है। एक्चुअली अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले तो ये ऐसा काम हो ही ना पहले। ये तो चलते हुए आ रहा सदियों से, ये इसको ना कह सकता कि अभी ये कब रुकेगा कि ना रुकेगा। पुलिस भी कितने प्रकार के कानून कर लिए, किसी प्रकार कर लिए, ये रुकता नहीं है। लेकिन हम या कोई भी हवस के शिकार हो जाते हैं और ये काम अवश्य हो जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सोच, क्योंकि जेंट्स की सोच अलग होती है, लेडीज की जो सोच अलग होती है। और माँ बाप जो है, कोई माँ बाप अपने पेरेंट्स को, बेटे को बेटी को ये शिक्षा कभी नहीं देंगे कि हमारी बेटी हमारे बेटे अलग चले। पर कुछ नशे की भी सोच होती है, कुछ अपने लड़कियों की भी गलती होती है, कुछ लड़कों की भी गलती होती है। यूनिटी नाम तो है ही नहीं, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ यूनिटी तो है ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है यूनिटी नहीं है। ठीक है। मान लो आज किसी, आप देखो ना, हर चौथे दिन या हर दूसरे दिन रेप ही हो रहा है। अब पहले क्या कहते थे कि अरे यार कपड़े नहीं पहनते, बिल्कुल कपड़े अगर वो अरे साड़ी पहन के जाती है उसका हो गया। फिर कहते एज का नहीं होता, मैंने बूढ़ी औरत का मैंने उसका देख लिया। चलो यंग ही देख लो, 6 महीने के बच्चे, उसका उस बच्ची का क्या कसूर है? बिल्कुल हैवानियत है। मैं बताऊँ, परवरिश है जी। अब इसमें ना जात है, ना धर्म है, ना कुछ है। मैं इन चीज़ों पे तो भाई
अगर मैं बताऊं, अगर पुलिस छूट दे देना, अगर पता चले ना कि किसने रेप किया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो खुले सांड की तरह पैसे पे बिक रहे हैं। बिल्कुल। सरकार बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, हर एक दूसरा बंदा बिका हुआ है। पैसा ऐसा चीज़ है ना इज्जत देख रहा, ना धर्म देख रहा, ना कुछ देख रहा। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी जो गलती है सरकार की है। ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम सभी को भगत सिंह की विचारधाराओं पे चलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके तरीके से देश में जीना चाहिए। निडर होकर सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर वो बीजेपी गलत है तो गलत है, कांग्रेस गलत है तो गलत है। निडर होकर के सरकार से सवाल करो। कोई भी नेता, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा में आता है तो निडर होकर उससे सवाल करो। बिल्कुल। मेरा यही मानना है। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। गुलामियों से दूर निकलो, सरकार से सवाल करो डट के। गुलामी आपको क्या बना रही है ये आपको अभी पता नहीं चल रहा, आगे चल के पता चलेगा। जी हम तो देना चाहेंगे, या तो घर से ना निकलो तो जी कोई अपना सेफ्टी टूल लेके निकलो। इंडिया में ये ऐसा है कि रेप केस जो है नॉर्मल ही है और उनको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम करके। तो आपके हिसाब से रेपिस्ट के अंदर खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है? इसी वजह से क्या नाम रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो भी है गवर्नमेंट का हाथ। उनको जैसे क्या करते हैं, रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। सरकार क्या करती है, पैसा लेके छोड़ देती है। इनको पैसा लेके छोड़ना नहीं है, लेकिन फांसी की सज़ा देनी है जरूर। ऐसा कर सकते हैं। क्या आपको हमारे वर्तमान सरकार में ऐसा विश्वास है कि शायद वो इस तरीके का कानून लेकर आ सकती है? जी अभी इस टाइम तो विश्वास नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, तो उस तरह से तो विश्वास नहीं हो सकता। जैसे बेटी है, थोड़ा उन पे पूछना चाहिए उनसे, बेटा इतनी रात हो रही है, आप लोग कहाँ हो, किधर हो, ये सब पूछना चाहिए अपनी बेटियों से। और लड़के से भी खास तौर से कि बेटे आप कहाँ हो, किधर हो, इतनी देर हो गई है। तो ये माँ बाप इसकी ज्यादा नहीं लेते, पर थोड़े माँ बाप को है सो, थोड़े परिवार में बेटी और बेटा ऐसे हैं कि माँ बापों से अपने से थोड़े पढ़ लेते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो इस हमारे पे लोग उन्हें भी कुछ नहीं समझते। अंदाज लग रहा है कि मिनिमम ऐसा ही रहेगा, जैसे कि अभी स्मार्टफोन के चक्कर में ज्यादा प्रभावित हो रहा है सब बच्चे भी। अभी भी फोन के चक्कर में ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं हो रहा है, फोन के चक्कर में ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो लोग भी इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे। मेरे कुछ सवाल थे जो आपसे मैं शायद पूछना चाहता था, आपके साथ साझा करना चाहता था कि आखिर क्यों हमारे देश का युवा वर्ग खौफ खाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्यों डरता है वो सरकार से, कानून से? क्योंकि जब हम कल लोगों से जानने की कोशिश में थे, हम उनसे पूछने की कोशिश में थे कि आखिर क्या है इसके पीछे की रीजन, तो हमारा मेन मोटिव था कि हम युवा वर्ग से जानें क्या वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं इसके पीछे की वजह। लेकिन हमारा युवा वर्ग इतना डरपोक है, वो अपना फेस तक नहीं दिखाना चाहता था। जब भी हम उनसे बोलते थे कि हम एक अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या समझते हैं इसके पीछे की वजह, क्या सरकार, कानून, या फिर जो भी चीज़ें हमने उसमें पूछी, तो टोटली डिनाई कर देते थे कि मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता, या फिर मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, मेरा फेस मत रिवील कर देना। ये तो है हमारे देश का युवा वर्ग, और शायद यही युवा वर्ग हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित करने वाली है। और मुझे लगता है कि शायद यही मानसिकता रही होगी हमारे पूर्वजों में, जिसकी वजह से हमारा देश कई सौ सालों तक गुलाम रहा। खैर, हम बात कर रहे हैं रेपिस्टों की और हमारे देश में हो रहे रेप केसेस की, तो उस पर भी कुछ अफसोस है। अफसोस ये है कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, रेपिस्टों को माताएं, बहनें, बेटियां नहीं दिखती हैं, उनको एक शिकार दिखता है। और अफसोस ये है कि ये जंगल हमारे और आपके बीच में बसता है। जब कोई एक माँ, बेटी, बहन चीखती है तो हमारे देश का महान कानून व्यवस्था, महान सिस्टम मौन रहता है, शांत रहता है। और शायद जब तक कभी जगता है, कानून जगता है, तब तक हम और आप एक नया केस पढ़, देख या फिर सुन रहे होते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। शायद हम एक नए जोश, उमंग के साथ नया वीडियो आपके साथ जल्दी साझा करेंगे। धन्यवाद।